भगवान के प्रति प्रेम कैसे जागृत होगा। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के 34वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 10वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। अनुवाद: आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को केवल समझने मात्र से भक्त इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के सनातन धाम को प्राप्त करता है और उसे फिर इस भौतिक जगत में लौट आने का भय भी नहीं रहता। परंतु भगवान की दिव्य प्रकृति और उनके कार्यकलापों को कैसे समझे, इसका सूत्र भगवान इस श्लोक में देते हैं। जो व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर वीतराग भय क्रोधा जो मेरे आश्रय में रहता है, मनमया माम उपाश्रिता, ऐसे ज्ञान से वे शुद्ध हो जाते हैं तथा मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त करते हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूत मद्भावम आगता, भगवान के दिव्य कार्यकलापों को जानना अथवा सदैव उनका चिंतन करना हम बद्ध जीवों के लिए बहुत कठिन है, परंतु भगवान के प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ये संभव है। गुरु की कृपा से जीव इस भौतिक कलेशों के महासागर को पार कर सकते हैं तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ प्रसादे भाई ए भाव तोरे आ जाए, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होते। गुरु ही भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंध को पुनः जागृत करते हैं तथा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से हम भगवान के प्रति भाव तथा प्रेम जागृत कर सकते हैं। पूतम मद्भावम आगता, और ऐसा होते ही हमें फिर से इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आना पड़ेगा। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है जो कि आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के तात्पर्य से पढ़कर बताना है कि भक्ति में सर्वोच्च अवस्था क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।